अगर आपकी स्मोकिंग की हैबिट लगातार चलती हो और आपको फील हो रहा है कि आपके लंग्स को आपको डिटॉक्स करना चाहिए, अगर आप ओल्ड एज पेशेंट हो और ऐसे समय पर आपको बार बार खांसी आना, सर्दी जुकाम होना, ऐसी दिक्कतें होती है, अगर आप काफ़ी दिनों से अस्थमा, COPD जैसे बीमारियों से जूझ रहे हो और ऐसे समय पर अगर आपको लगता है कि आपके लंग्स को स्ट्रेंथन या इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कुछ ड्रिंक लेना चाहिए, तो वो है नयोपायम कषायम। नमस्ते दोस्तों, अगर हमें गलत खान पान के वजह से पेट खराब हो जाता है तो हम पेट को डिटॉक्स कर सकते हैं, और गलत आदतों के वजह से अगर हमारा लीवर खराब हो जाता है तो लीवर को भी हम डिटॉक्स कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको कुछ आदतें या बीमारी है जिससे कि आपके फेफड़ों में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, लंग्स में इम्प्योरिटी जमा हो जाती है, तो ऐसे समय पर हमें लंग्स को प्यूरिफाई करना चाहिए। तो सच में लंग को डिटॉक्स किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि लंग को डिटॉक्स कैसे किया जाता है, किसे करना चाहिए और किस मेथड से इसको कराना चाहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं नवी मुंबई में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ। लंग को अगर हमें डिटॉक्स कराना है तो ऐसे समय पर हमें जान लेना चाहिए कि लंग्स में टॉक्सिन जमा क्यों होते हैं, उसके पीछे के प्रमुख रीजंस क्या होते हैं। तो टॉप 3 रीजंस कि जिससे आपके लंग्स में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, इसमें कि सबसे पहला जो रीजन है वो है एयर पॉल्यूशन। मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में हमें सांस लेने के लिए जो शुद्ध हवा चाहिए वो ही नहीं है। एयर पॉल्यूशन इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इससे कि हमारे जो पॉल्यूटेंट्स है वो एयर में ज़्यादा मात्रा में जमा हो रहे हैं, और ऐसी पॉल्यूटेड एयर जब हम इनहेल करते हैं तो उससे हमारे लंग्स में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। ये एयर पॉल्यूशन के वजह से हमारी लंग की जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, और लोगों में सांस फूलना, फेफड़ों में टॉक्सिन जमा होने के वजह से बलगम आना, म्यूकस का जमा होना और इन्फेक्शंस का हो जाना, ये बहुत कॉमन बात हो रही है। लंग्स को टॉक्सिन करने में दूसरा प्रमुख रीजन होता है स्मोकिंग। आप चाहे एक्टिव स्मोकिंग करते हो या पैसिव स्मोकिंग करते हो, ये स्मोकिंग के वजह से जो निकोटिन का जो धुआं है वो हमारे फेफड़ों में चला जाता है और उससे हमारे लंग्स में जमा हो जाता है, वो है टार, दैट इज TAR। और ये जो टार होता है हमारे लंग्स के ब्रोंकियल्स को या उसकी जो ल्यूमेन होता है उसको काफ़ी हद तक चॉकअप कर देता है। ल्यूमेन जो होती है वो नैरो हो जाती है, और जिससे कि हमें सांस अंदर लेने में बहुत दिक्कत का फेस करना पड़ता है। ये जो स्मोकिंग का जो धुआं होता है, अगर हम एक्टिव स्मोकिंग करते हैं तो उससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के वजह से लोगों में अस्थमा, COPD जैसी बीमारियां दिखाई देती है। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हो लेकिन ऐसे ग्रुप के साथ आप बैठना पसंद करते हो कि जहाँ पर स्मोकिंग होता हो, या फिर आप ऐसी जगह पर बैठ रहे हो कि जहाँ पर आजू बाजू में कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे हो, उनका धुआं उनके साथ साथ आपके भी नाक में और मुंह में जा रहा है, तो स्मोकिंग के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपके शरीर पर भी दिखते हैं, और आपके भी लंग्स टॉक्सिन्स में प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, आपके लंग्स में भी टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। और लंग्स को टॉक्सिन जमा होने में तीसरा प्रमुख रीज़न होता है अगर आपको लंग्स में होने वाली कुछ बीमारियां है तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों से लगातार खांसी हो रही है कि जिससे हमारे लंग्स में काफ़ी हद तक म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ता है, और इसी म्यूकस प्रोडक्शन के वजह से वो जो बलगम है वो आपके फेफड़ों में अटका हुआ रहता है, उसमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि ब्रोंकाइटिस का हो जाना, ब्रोंकियोटेसिस का हो जाना, निमोनिया हो जाना, TB का हो जाना, लंग कैंसर तक भी हो सकता है। ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से हमारे फेफड़ों की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, और लंग इम्यूनिटी कम होने के वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आपको कोई भी प्रकार की बीमारी है लंग्स रिलेटेड, तो वो आपके लंग्स में टॉक्सिन जमा कर सकती है। लंग्स में टॉक्सिन जमा होने के बाद एग्जैक्टली या साइंटिफिकली क्या प्रोसेस होती है कि जिससे हमारे लंग्स में डिसीज प्रोड्यूस हो सकता है, वो हमें समझ लेना चाहिए। हमने लंग्स टॉक्सिन्स होने के लिए जो 3 प्रमुख कारण होते हैं उनमें बताया था कि जैसे कि एयर पॉल्यूशन होता है, स्मोकिंग की हैबिट के वजह से, या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो ये सारे कारणों की वजह से आपके लंग्स में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। ये जैसे ही एयर या पॉल्यूटेड एयर या स्मोकिंग वाला धुआं हमारे फेफड़ों में
चला जाता है वैसे ही हमारे शरीर में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एक्टिविटी हो जाती है और उसी के साथ साथ हमारे लंग्स में काफ़ी हद तक जो हिस्टामाइन रिलीज होता है वो सीक्रेट होने लगता है। ये जो म्यूकस होता है ये म्यूकस हमारे फेफड़ों में अटका हुआ रहता है और वो हमारे ब्रोंकियोल्स के ल्यूमेन को छोटा कर देता है, उसको सिकुड़ जाता है। वो जो होते हैं ब्रोंकियल्स वो सिकुड़ जाते हैं जिससे कि उसमें जो एयर का ट्रांजिशन होना चाहिए, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो सांस जो है हवा जो है वो फेफड़ों के 100% पार्ट्स तक पहुंचनी चाहिए और वहाँ से जो कार्बोनेटेड या CO2 वाला जो एयर है वो हमारे फेफड़ों से बाहर आना चाहिए। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये डिस्टर्ब होने लगता है और इन्हीं कारणों के वजह से हमारे लंग्स में COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंक्यूल्स में आने वाली सूजन, ब्रोंकिएक्टेसिस यानी एक प्रकार की जो बीमारी होती है जिससे कि लंग्स में या अल्वियोलाई में इन्फेक्शन होने लगता है, उसके साथ साथ इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, लंग कैंसर तक हो सकता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो इसके पीछे का प्रमुख रीज़न होता है लंग की आपकी इम्यूनिटी कम होना। देखो हमारे लंग्स में एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होती है। अगर बाहर से कोई पोल्यूशन या बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आता है जो हमारे लंग में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने की ताकत रखता है तो ऐसे समय पर हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम रहती है ये डिफेंस सिस्टम जैसा काम करती है और उसको प्रोटेक्शन करने का काम करती ही है। लेकिन आपकी लंग की इम्यूनिटी अगर कम होगी तो इसी टाइम पर ये जो बैक्टीरिया या वायरसेस है ये हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है और यही वायरसेस या बैक्टीरिया हमारे लंग्स में कॉलोनी बनाना चालू कर देते हैं। लंग डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में जब भी हम बातें करते हैं या आपको भी आपका लंग डिटॉक्स करना है तो ऐसे समय पर हमें सबसे पहला या बेस्ट मेडिसिन अगर किधर मिलता है तो वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में लंग डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है और इसका मेडिसिन जो बताया है उस ग्रंथ का नाम है सहस्त्र योगम। सहस्त्र योग में लंग को किस प्रकार से डिटॉक्स किया जा सकता है इस बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन किया है और इसी मेडिसिन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे लंग्स में जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है, उसको फिर से चौड़ा करने का ताकत इस मेडिसिन में होता है। इसके साथ साथ फेफड़ों में जो फंसा हुआ बलगम है उसको पिघला के बाहर निकालने का ताकत भी इस मेडिसिन में है और आपके लंग्स में जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, अल्वियोलाई है, ब्रोंक्यूल्स है, इनको काफ़ी अच्छी मात्रा में ब्रोंको डायलेटेशन करके उसमें फंसा हुआ म्यूकस निकाल के उसको स्ट्रेंथन और इलास्टिसिटी बढ़ाने का काम भी ये मेडिसिन करता है। इसके साथ साथ आपके लंग्स की टाइडल वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी को ये सुधार देता है और आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है वो भी अच्छा कर देता है। तो इस मेडिसिन का नाम है नयोपायम कषायम। बेसिकली ये संस्कृत कल्प है या फिर इसके अंदर के जो कंटेंट है वो हम देख लेते हैं जिससे आपको पता चले कि ये किस तरह से काम करता है। तो नयोपायम कषायम में बेसिकली 3 कंटेंट होते हैं। इसमें सबसे पहला कंटेंट होता है उस वनस्पति का नाम है बला जिसका बोटानिकल नेम है साइडा कॉर्डिफोलिया। इसमें दूसरा वनस्पति का नाम है जीरा पाउडर और तीसरा जो है वो जिंजर पाउडर। तो इन 3 वनस्पतियों के जो पाउडर है इनको मिला के अगर कोई कषाय बनता है जो लंग की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लंग को डिटॉक्स करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है तो उसका नाम है नयोपायम कषायम। इस कषायम को अगर हम रेगुलरली लेते हैं तो हमने जो बेनिफिट्स बताए वो आपको मिलेंगे। नयोपायम कषायम को बनाया कैसे जाता है? तो सबसे पहले इसके जो तीनों इंग्रेडिएंट है वो आपको जमा कर लेने हैं। इसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट था उसके 10 पार्ट्स अगर हम बला पाउडर लेते हैं तो 2 पार्ट हमें जीरा पाउडर और 2 पार्ट हमें जिंजर पाउडर लेना है। बला पाउडर आपको थोड़ा सा आयुर्वेदिक मेडिसिन मेडिकल के दुकान पे सर्च करना होगा। जीरा पाउडर और जिंजर पाउडर तो आपके घर में भी अवेलेबल होता है। ओरिजिनल अगर आपको बला पाउडर मिलती है तो इस प्रकार से उसका प्रमाण लेना है 2:2:10, यानी कि 2 भाग अगर हम जिंजर पाउडर लेते हैं तो 2 भाग जीरा पाउडर लेना है और 10 भाग हमें बला पाउडर लेना है। और इस से कॉम्बिनेशन से तैयार किया हुआ ये पाउडर इसी को हम कहते हैं नयोपायम कषायम। तो एक स्टील के बर्तन में आपको लगभग 1.5 ग्लास यानी कि 150 ml पानी लेना है और इसी कॉम्बिनेशन का जो चम्मच है 1 चम्मच पाउडर हमें उस पानी में डाल देना है और फिर उसको एक 5 से 10 मिनट के लिए स्लो गैस पर हल्के से बॉईल होने देना चाहिए, जिससे कि इस बला में, जीरा में और जिंजर में जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर रीच होने की वजह से वहाँ पर उसके जो एक्सट्रैक्ट है वो पानी में आ जाते हैं। उसको
एक लगभग 2 से 4 मिनट तक बॉईल अच्छी तरह से होने के बाद उसके एक्सट्रैक्ट पानी में उतर जाते हैं और फिर उसको अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद या फिर ल्यूकवार्म कंडीशन में उसको फिल्टर करके हमें लेना है और एक कप में ये तैयार हुआ कषायम, जिसमें कि एक्सट्रैक्ट है बला का, जीरा का और जिंजर पाउडर का, वो हमें पीना होता है। ये जो तैयार हुआ पानी है या जो कषायम है ये लगभग 100 ml तैयार होना चाहिए, जिसका 50 ml डोज हमें अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना है और 50 ml डोज हमें रात को खाना खाने से पहले लेना है। दिन में 2 बार अगर हम खाना खाने से पहले इस कषायम का डोज लेते हैं तो उस वजह से खाना खाने से पहले हम डोज लेने के वजह से इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है, एक बात। और दूसरी बात, इसका डाइजेशन जो होता है वो इजीली हो जाता है, क्योंकि इसको हाफ डाइजेशन हमने बाहर ही कर दिया है। जिंजर पाउडर में आपको तो पता है कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं कि जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिससे कि हमारे थ्रोट में जो इरिटेशन होता है, रेडनेस आ जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, या आपकी लंग्स की हेल्थ खराब हुई है तो इसके सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स आपके शरीर में डेवलप हो जाता है, वो है थ्रोट इन्फेक्शन। सो थ्रोट इन्फेक्शन में ये जिंजर जो पाउडर होता है वो काफ़ी हद तक बहुत मदद करता है। और इसमें जो जीरा पाउडर होता है ये हमारे डाइजेशन की प्रोसेस को मदद करता है, जैसे कि जिंजर के मदद से और बला के मदद से जब ये फेफड़ों में फैला हुआ जो म्यूकस होता है इसको पतला करके बाहर निकालने का काम ये जीरा का पाउडर करता है। जीरा में परगेटिव एक्टिविटी होती है, इसके साथ साथ ये डाइजेशन प्रॉपर्टी रखता है, जिससे कि हमारे शरीर में लंग्स में बेसिकली टॉक्सिन्स जमा नहीं हो पाते और वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। और साइडा पाउडर जो होता है यानी कि बला पाउडर जो होता है, ये पाउडर के मदद से हमारे लंग्स को स्ट्रेंथन एक्टिविटी मिल जाती है, उसमें इलास्टिसिटी बढ़ने लगती है, उसका टाइडल वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। और इसके साथ साथ हमारे जो ल्यूमेन होते हैं ब्रोंक्यूल्स के, वो काफ़ी इलास्टिक होने की वजह से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ईजिली कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पूरे के पूरे लंग्स में काफ़ी हद तक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजनेशन होता है और आपके शरीर की ऑक्सीजनेशन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ये कषायम रेगुलरली अगर आप 7 दिन महीने में एक बार लेते हो तो आपको लंग्स के होने वाले काफ़ी डिसीजेस से आप प्रिवेंट कर सकते हो। और हर मंथ हम एक नया लंग या रिफ्रेशिंग सांस लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। 7 दिन का ये प्रोटोकॉल आप हर महीने करो, जिससे कि आपके लंग्स पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाए। नयोपायम कषायम ये इतना सेफ है कि आप प्रेगनेंसी के कंडीशन भी ले सकते हो। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनमें भी आप ये दे सकते हो, बस क्वांटिटी और डोसेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नयोपायम कषायम अगर आपको घर पे प्रिपेयर करना नहीं आता हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से भी उसको परचेस कर सकते हो। नयोपायम कषायम हर रेगुलरली पूरे साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्मोकिंग की हैबिट लगातार चलती हो और आपको फील हो रहा है कि आपके लंग्स को आपको डिटॉक्स करना चाहिए, तो उसका बेस्ट और अल्टीमेट आंसर है नयोपायम कषायम। अगर आप काफ़ी दिनों से एस्थमा, COPD जैसी बीमारियों से जूझ रहे हो और ऐसे समय पर अगर आपको लगता है कि आपके लंग्स को स्ट्रेंथन या इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कुछ ड्रिंक लेना चाहिए तो वो है नयोपायम कषायम। अगर आप ओल्ड एज पेशेंट हो और ऐसे समय पर आपको बार बार खांसी आना, सर्दी जुकाम होना, ऐसी दिक्कतें होती है, या फिर वातावरण के बदलाव की वजह से बार बार आपको लंग्स में एलर्जी होती है, कफ एंड कोल्ड होते रहता है, तो आपके लिए भी अल्टीमेट सॉल्यूशन है नयोपायम कषायम। ये नयोपायम कषायम के बारे में अगर आपको कुछ भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ भी सुझाव करना हो या आपको कुछ डाउट्स हो तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। इसी प्रकार का पेज हमारा इंस्टाग्राम पर भी है, उसका नाम है डॉक्टर आमले रूपेश, वहाँ पर भी आप मुझे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।